आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरु की महिमा का वर्णन करना चाहिए। गुरु की महिमा अपरंपार है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। गुरु ही साक्षात ब्रह्म है, तो जैसे ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे गुरु का भी वर्णन नहीं हो सकता। जैसे कहा गया है, सात समंत की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण या हरि गुण लिखा न जाए। न हरि का गुण लिखा जा सकता है, न गुरु का गुण लिखा जा सकता है। तो गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने ये भी बताया है दूसरे रूप में कि ये जो ज्ञान है सर्वप्रथम मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये जो ज्ञान योग की परंपरा के रूप में चलता आया, परंतु जब ये ज्ञान उस समय नष्ट हो गया था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तो अगर हमें, जैसे हमने कहा कि गुरु के पास जा कर के उसको प्रणाम कर करके उसको सरलता से प्रश्न पूछना ही गुरु हमें संशय को दूर कर सकता है, परंतु गुरु जो तत्वज्ञानी हो, संसार से उपरति वाला हो, ऐसा मिलना मुश्किल है। एक इस संदर्भ में एक कहानी आती है कि एक राजा को पंडित जी पिछले 25 साल से कथा सुना रहे थे। रोज विधिवत कथा सुनाते थे, राजा भी सुनते थे, परंतु 25 साल सुनने के बाद ही एक बार राजा ने सोचा कि मेरे को ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, मेरी संसार से उपरति नहीं हो रही, क्या कारण है। उन्हें पंडित जी से पूछा कि महाराज, ये जो मेरे को 25 साल हो गए आपकी कथा सुनते हुए, आपका ज्ञान सुनते हुए, परंतु मेरे को संसार से उपरति नहीं हुई, ज्ञान नहीं हुआ, आप भी वैसे हैं, मैं भी वैसे हूँ। ये राजा ने प्रश्न किया। तो राजा ने कहा कि इससे मैं व्यर्थ ही इस पे जो है आज के संदर्भ में कहा जाए तो 30-40 लाख रुपया साल का खर्च कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा जब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो महाराज आप मेरे को इसका उत्तर दीजिए 1 महीने में, अगर नहीं फ़र्क पड़ना तो क्या ज़रूरत है कि राज्य के कोष से 30-40 लाख रुपया वेस्ट करा जाए। तो अगर उत्तर आप नहीं दे सकेंगे तो ये जो है आपका आना यहाँ उचित नहीं होगा, तो आप अपने जीविका का साधन और कोई ध्यान करिए और कोई काम करिए। अब पंडित जी को बहुत चिंता लगने लगी, उन्होंने हर टाइम चिंताग्रस्त रहने लगे। एक दिन उन्हें उनकी चिंता को देखते हुए एक साधु मिल गया। ने कहा, आपका मुँह उदास क्यों है, आपके चेहरे पर चिंता है। ने कहा, हे महाराज, मेरे को भगवान का ज्ञान राजा को सुनाते सुनाते 30 वर्ष हो गए। तो राजा ने मेरे को एक दिन पूछा कि मेरे को ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं हुआ, मेरे को संसार से उपरति क्यों नहीं हुई। आप और हम दोनों की वही दशा रही है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि 1 महीने में इस मेरे संशय को निवृत्त करो, नहीं तो ये ज्ञान मैं आपको लेना बंद कर दूँगा और आपको अपनी रोज़ी का इंतज़ाम भी करिए। तो मेरे को ये चिंता सता रही है कि मेरा निर्वाह कैसे हो जाएगा, राजा मेरे को दंडित भी कर सकता है। तब साधु ने कहा, इसकी चिंता आप ना करो, इसका उत्तर मैं दे दूँगा। ने कहा, पंडित जी ने कहा, महाराज अगर आप उत्तर दे देंगे तो मेरी तो राजा के पास जो मान है वो वैसा नहीं रहेगा। ने कहा, नहीं, ऐसे करेंगे, मैं ये कहूँगा कि मैं आपका शिष्य हूँ। तो इस कारण ये उत्तर जो है आप कहेंगे कि ये तो मेरा शिष्य भी दे सकता है। खैर पंडित जी खुश हुए, उन्होंने राजा को निर्धारित दिन जाके ही कहा कि इस बात का क्या है, ये तो उत्तर मेरा शिष्य भी दे सकता है। राजा ने कहा कि मेरे को आप तो आपका शिष्य दे, मेरे को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। तब राजा ने कहा, अपने शिष्य को बुलाओ। तो उन साधु को बुलाया गया, उन्होंने कहा, हाँ मैं इनका शिष्य हूँ। तो राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ कि आप 2 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 2 घड़ी 48 मिनट के लिए
ये राजपाट मेरे को दे दीजिए, आप गद्दी से नीचे आ जाइए, सब अपने दरबारियों को, कर्मचारियों को कह दीजिए कि जो मैं कहूँगा उसके अनुसार ही करना है, आपकी आज्ञा नहीं चलेगी। राजा ने कहा ठीक है। राजा सिंहासन से नीचे उतर आए, कर्मचारियों को, दरबारियों को वैसा ही आदेश दे दिया कि साधु महात्मा की आज्ञा का आपने पालन करना है, मेरी आज्ञा इस दौरान नहीं पालन करना। जब साधु वहाँ पर राजगद्दी पे बैठने से उन्होंने पहला आदेश ये दिया कि पंडित जी को एक स्तंभ के साथ बांध दिया जाए, तो पंडित जी को बांध दिया गया। फिर दूसरा आदेश दिया कि राजा को दूसरे स्तंभ से जो लगभग 10 गज दूर था वहाँ पर बांध दिया जाए, तो राजा को वहाँ बांध दिया गया। तो अब साधु ने कहा पंडित जी आप इतने टाइम राजा को कथा सुनाते रहे हैं, तो राजा को कहिए कि आपके ये बंधन छुड़वा दे। तो राजा को उन्होंने कहा, राजा ने कहा मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं नहीं छुड़वा सकता, मैं दरबारियों को भी आदेश नहीं दे सकता, मेरे आदेश नहीं चलने। फिर जो था साधु महाराज ने राजा को कहा कि आप पंडित जी से इतना समय से कथा सुनते आ रहे हैं, आप पंडित जी को कहिए कि मेरे को इस दशा से, बंधन से छुड़वा दें। तो उसने पंडित जी को कहा, पंडित जी ने कहा मैं भी बंधा हुआ हूँ, कैसे छुड़वा सकता हूँ। अर्थात दोनों बंधे हुए थे, कोई भी किसी को नहीं छुड़वा सकता था। तब साधु महाराज ने कहा कि आशा है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो राजा ने कहा मैं समझा नहीं। तो साधु महाराज ने कहा कि देखिए पंडित जी भी बंधे हुए हैं संसार के बंधन में, आप भी बंधे हुए राज्य के बंधन में। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे के बंधन नहीं खोल सकता। जब जो कथा सुनाने वाले की संसार से उपरति हो, तत्वदर्शी हो, भगवान को पहुंचा हुआ हो, और वो आपको बंधन से मुक्त करवा सकता है, जो बंधा हुआ व्यक्ति नहीं करवा सकता। इसलिए इससे ये प्राप्त हुआ कि जो हम किसी ज्ञानी से, पंडित जी से कथा सुनते हैं तो वो अनुभवी, तत्वदर्शी और संसार से उपरति वाला होने हुआ है, तो तभी हमको ज्ञान का दर्शन दे सकता है, तभी हमारे शंका का समाधान कर सकता है, तभी वो हमें संसार के बंधन से छुड़वा सकता है। तो ऐसा गुरु मिलना प्रायः संभव नहीं है, मुश्किल है। हाँ, कोई भगवान की कृपा से मिल सकता है, या जब हम अपने को उस लेवल तक का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उस लेवल तक की भगवान के प्रति श्रद्धा प्राप्त कर लेंगे, तब भगवान की कृपा से मिल सकता है। पर भगवान ने इसका अल्टरनेटिव भी बताया है कि अगर आपको ऐसा अनुभवी ज्ञानी नहीं मिलता तब भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। वो कैसे, वो आज हम उसकी चर्चा करते हैं कि भगवान ने कहा है कि ज्ञान के समान तो कोई भी बराबर का ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बराबर कोई भी आपको इस दुनिया से नहीं छुड़ा सकता, ये तो बिल्कुल निश्चित है। परंतु वो ज्ञान गुरु के पास जाकर के भी मिल सकता है, और गुरु के पास जाकर के नहीं मिले तो तब भी वो ज्ञान जो है आपको इस तरीके से भी मिलता है। तो इस चित्र में भगवान ने जो गीता के 4 अध्याय का 38वां श्लोक है, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रम मद्यते तस्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। तो वो जो ज्ञान है आपको गुरु के पास जा कर के मिलना है, वो ज्ञान आपको अपने कर्म योग से, अपने स्वधर्म वाले कर्म में रत रहते हुए भी मिल जाएगा। तो इसके उपलक्ष्य में गीता ने दोबारा 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, जो अगर हम ये कहें कि एक श्लोक से ही संपूर्ण गीता का ज्ञान जो हो सकता है, तो वो गुरु अगर हमें ना मिलने की दशा में एक श्लोक से पूरा जो ज्ञान हो सकता है, वो कौन सा श्लोक है, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये सारी गीता पढ़ने का जिसके पास समय नहीं है, तो वो एक श्लोक के माध्यम से ही उसको कैसे ज्ञान होगा। इसमें 18वें अध्याय का 46वां श्लोक ही पढ़ते हैं कि ऐसा तत्वदर्शी गुरु नहीं मिल रहा। तो भगवान ने जो कहा कि अपने स्वधर्म रूपी कर्म करते हुए मिल सकता है, ये 4 अध्याय के 38वें श्लोक कह रहा है। फिर भगवान ने 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा,
यत्ता प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवा। जिस परमात्मा ने संपूर्ण जगत को, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करा है, उसकी पूजा जो है अपने स्वधर्म से करके भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। ये संसार भगवान का प्रथम अवतार है। तो भगवान ने ये कहा कि हम जो है सिद्धि प्राप्त करें तो हमें भगवान से प्राप्त करना पड़ेगा। सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपना कल्याण करना पड़ेगा। हमें जो है उसमें करना पड़ेगा कि सदा संसार की सेवा करते रहें। संसार जैसे कहा भगवान का प्रथम अवतार है। हम भगवान की पूजा करते हैं, जब मूर्ति की पूजा करते हैं तो मूर्ति समय की नहीं करते, पत्थर समय के नहीं करते, भगवान समय की करते हैं। ऐसे ही हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है वो हम संसार को भगवान का प्रथम अवतार समझ के संसार की सेवा से या संसार को अपने कर्मों के माध्यम से जो भगवान ने शक्ति दी है, जैसा हमें ज्ञान दिया है, उसको अर्पित करते हुए संसार के सेवा में, संसार की पूजा में लगा दें तो हमको वही ज्ञान मिल सकता है। अर्थात हमें चाहे कुछ भी ज्ञान ना हो, हमारी क्षमता ना हो, हमें ज्ञान प्राप्ति कराने के लिए हमें स्वधर्म अपने पे अपनाए रखते हुए, अपना स्वकर्म करते हुए ही हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब हमें स्वकर्म करते हुए, जैसे हमने कहा था, नहीं ज्ञान सदृश पुत्र में मध्यते तस्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति, वही जो ज्ञानी की सिद्धि है वही हमें जल्दी ही, शीघ्र ही अपने कर्म करते हुए, स्वधर्म के कर्म करते हुए हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हाँ, इसमें हमने ये देखना है कि हमें जो कर्म करते हैं उसके ध्यान किससे करना है कि हमारे स्वार्थ पे ना हो, हमारे के लिए हमारी कामना पे ना हो, हमारी इच्छा के ना हो। हमें सिर्फ सेवा के माध्यम से या हम भगवान के पूजा करने के लिए ही संसार की सेवा भगवान की दी हुई क्षमता के हिसाब से करें तो हमको पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त हो सकता है। परंतु जैसे हमने कहा कि स्वार्थ के भाव से बिना, अगर जैसे गीता में ही कहा है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, अगर हम काम से अर्थात कामना से, क्रोध से कोई भी कार्य करते हैं तो हमें वो गर्त में ले जाने वाला होगा, वो कर्म बंधनकारी होंगे। इसलिए हमको ये करना है कि हमें भगवान की पूजा कैसे करनी है, अपने कर्म योग के द्वारा, परंतु कामना ना रखते हुए, स्वार्थ ना रखते हुए, क्रोध ना रखते हुए। क्योंकि नहीं तो हम क्रोध और काम के वेश में हम संसार के साथ जस्टिस नहीं कर सकेंगे। हम संसार के साथ कोई ऐसा गलत काम कर देंगे अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो हमारे अपनी इच्छा का त्याग करते, निष्काम कर्म करते हुए अपने स्वकर्म को और स्वधर्म को करते जाएंगे तो हमारा कल्याण जो है निश्चित है। हम जो है ऊर्ध्व गति को प्राप्त होंगे, भगवान के साथ ही मिल सकते हैं सिर्फ एक श्लोक के माध्यम से कि यत्ता प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानता। अर्थात हम जो भगवान के द्वारा सारा उत्पन्न करा हुआ संसार है उसकी पूजा अपने स्वधर्म में, अपने वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से जो अलॉटेड कर्म है उनको करते हुए हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उन्हीं के प्राप्त करते हुए हमें ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी, उसी के करते हमें भक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अगर हमें, जैसे हमने कहा, अगर गुरु हमें नहीं मिलता तब ये अल्टरनेटिव भगवान ने ये बताया हुआ है गीता में कि हमें अपने स्वधर्म वाले कर्म करते हुए ही गुरु की प्राप्ति भी समझो, भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। आज के समय में ये मेरे को सबसे आसान लगता है कि अगर हमें गुरु मिल जाए तो गुरु की महिमा तो वर्णन नहीं की जा सकती, पर भगवान ने फिर भी गुरु ना मिलने के लिए भी सेकंड अल्टरनेटिव यही दिया है कि इस श्लोक के माध्यम से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। भगवान कृष्ण सर्वप्रथम गुरु हैं और गीता है भी ऐसी है जो कि बंधन से छुड़ाने वाली है। चाहे हम गीता के श्लोक को धारण कर लें, भगवान कृष्ण को गुरु मान लें, या गीता के और श्लोकों को भी धारण करें, हमारा गीता के माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ ही हम पुनः यही
कहते हैं कि इसी श्लोक से यत्ता प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानता, जो 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है। सिर्फ एक श्लोक से ही हमारे को संसार में भी सुखी रहते हुए भगवान के धाम पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए इसी श्लोक को भी करते चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। गुरु हमें ना मिल पाए तब अल्टरनेटिव के हम जाएं तभी ठीक है, अगर गुरु मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भगवान के दिए हुए अल्टरनेटिव जो है साधन से भी हम अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम पूर्ण विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।